I always touch my mother's feet and go ahead. अब यहाँ पे अक्षय कुमार बोलते हैं आई ऑलवेज टच माई मदर्स फीट, मैं हमेशा अपने माँ के पैर छूता हूँ एंड गो अहेड, और आगे बढ़ता हूँ। सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है इंग्लिश स्पीचेस यूट्यूब चैनल से, और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ अपनी इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। Yes, it's been a hard journey. अब यहां पे जो अक्षय कुमार है वो बोलते हैं यस इट्स बीन अ हार्ड जर्नी। यस इट्स बीन अ हार्ड जर्नी, इसका मतलब है हाँ यह कठिन यात्रा रही है। हाँ यह कठिन यात्रा रही है। हार्ड जर्नी मतलब कठिन यात्रा, जर्नी मतलब यात्रा, हार्ड मतलब कठिन, यस मतलब हाँ। यस इट्स बीन अ हार्ड जर्नी, इसका मतलब है हाँ यह कठिन यात्रा रही है। आगे देखते हैं। And it's been a different kind of experience. अब यहां पे वो बोलते हैं एंड इट्स बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एंड इट्स बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब है और एक अलग तरह का अनुभव रहा है, और एक अलग तरह का अनुभव रहा है। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। डिफरेंट काइंड मतलब अलग तरीके का, एक अलग तरह का, ठीक है। एंड इट्स बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इस लाइन का मतलब है और एक अलग तरह का अनुभव रहा है। तो अगर हम स्टार्ट से देखें तो क्या है, यस इट्स बीन अ हार्ड जर्नी, इसका मतलब है हाँ एक कठिन यात्रा रही है। और उसके बाद क्या बोला है, एंड इट्स बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब है हाँ ये एक अलग तरीका का अनुभव रहा है, या एक अलग तरह का अनुभव रहा है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Um, I don't know from where to start from. अब यहां पे वो बोलते हैं आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, इस लाइन का मतलब है मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं, ठीक है। आई डोंट नो, आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे नहीं पता। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट का मतलब हुआ कि कहां से शुरू करूं, कि कहां से शुरू करूं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, इस लाइन का मतलब है मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। आगे देखते हैं। Where to start from to answer your questions. फिर वो बोलते हैं टू आंसर योर क्वेश्चंस, आपके सवालों के जवाब। अगर हम स्टार्ट से देखें तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं, आपके सवालों के जवाब देना। मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं, आपके सवालों के जवाब देना, ठीक है। टू आंसर योर क्वेश्चंस, आंसर मतलब जवाब, क्वेश्चन मतलब सवाल, ठीक है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस, इसका मतलब है मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं आपके सवालों के जवाब देना, आपके सवालों के जवाब देना। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। It's going to take a lot of time to talk about it. अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट, इसका मतलब है इसके बारे में बात करने में बहुत समय लगेगा, इसके बारे में बात करने में बहुत समय लगेगा। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट, इस पूरी लाइन का मतलब है इसके बारे में बात करने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। My formula has been a very different kind of formula. अब यहां पे वो बोलते हैं अक्षय कुमार माई फॉर्मूला हैज बीन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला। माई फॉर्मूला हैज बीन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला, इस लाइन का मतलब है मेरा फॉर्मूला बहुत ही अलग तरह का फॉर्मूला रहा है, मेरा फॉर्मूला बहुत ही अलग तरह का फॉर्मूला रहा है। माई फॉर्मूला हैज बीन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला, इस लाइन का मतलब है मेरा फॉर्मूला बहुत ही अलग तरह का फॉर्मूला रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Different kind of formula. I'll tell you something. फिर बोलते हैं आई विल टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताऊंगा। आई विल टेल यू समथिंग, आई विल टेल यू समथिंग, इस लाइन का मतलब है मैं आपको कुछ बताऊंगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I
Yes, my hard work is a lot. वो सबसे पहले बोलते हैं यस माई हार्ड वर्क इज अ लॉट. यस माई हार्ड वर्क इज अ लॉट इसका मतलब है हाँ मेरी बहुत मेहनत है. यस माई हार्ड वर्क इज अ लॉट. हाँ मेरी बहुत मेहनत है. ठीक है क्या है? मेरी बहुत मेहनत है. यस माई हार्ड वर्क इज अ लॉट. हाँ मेरी बहुत मेहनत है. हाँ मेरी बहुत मेहनत है. समझ में आ गया? आगे देखते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. In my film industry, I've been working hard since last 28 years now. अब यहाँ पे अक्षय कुमार बोलते हैं इन माई फिल्म इंडस्ट्री. इन माई फिल्म इंडस्ट्री का मतलब है मेरी फिल्म इंडस्ट्री में. मेरी फिल्म इंडस्ट्री में जो अक्षय कुमार है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में. ठीक है, मेरी फिल्म इंडस्ट्री में आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट 28 इयर्स नाउ. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट 28 इयर्स नाउ इसका मतलब है मैं पिछले 28 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा हूं. मैं पिछले 28 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा हूं. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड मतलब मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं. सिंस लास्ट 28 इयर्स नाउ. मैं पिछले 28 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा हूं. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं. I finished about फिर वो यहाँ पे बोलते हैं आई हैव फिनिश्ड अबाउट इसका मतलब है मैंने लगभग समाप्त कर दिया है. आई हैव फिनिश्ड अबाउट मतलब मैंने लगभग समाप्त कर दिया है. I finished about 130 films. अब यहाँ पे वो बोलते हैं आई हैव फिनिश्ड अबाउट 130 फिल्म्स. मैंने 130 फिल्में पूरी कर दी हैं. आई हैव फिनिश्ड अबाउट 130 फिल्म्स. मैंने 130 फिल्में पूरी कर दी हैं. ठीक है, मैंने लगभग 130 फिल्में समाप्त कर दी हैं, पूरी कर दी हैं. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं. And I've now become a producer since last 10. अब यहाँ पे वो बोलते हैं एंड नाउ आई हैव नाउ बिकम अ प्रोड्यूसर. एंड नाउ आई हैव नाउ बिकम अ प्रोड्यूसर इसका मतलब है एंड नाउ मतलब और अब मैं एक निर्माता बन गया हूं. प्रोड्यूसर मतलब निर्माता, हु प्रोड्यूस फिल्म्स. ठीक है, वो इंसान जो फिल्म्स प्रोड्यूस करता है, वो इंसान जो अपने मनी लगाता है उस फिल्म में. ठीक है, देयर इज अ डायरेक्टर एंड देयर इज अ प्रोड्यूसर. डायरेक्टर वो इंसान होता है जो फिल्म बनाता है, स्क्रिप्ट रेडी करता है. ठीक है, कास्ट को लाता है एक साथ काम करने के लिए. और जो प्रोड्यूसर होता है, अ प्रोड्यूसर इज समवन हु पुट्स मनी इन दैट फिल्म, जो उसमें पैसे लगाता है. लोकेशन कहाँ होगी, किस तरीके का सेट होगा, किस तरीके की चीजें होंगी उस फिल्म में, जितना भी जो खर्चा होगा वो प्रोड्यूसर देता है. तो यहाँ पे जो अक्षय कुमार है वो बोलते हैं कि आई हैव नाउ बिकम अ प्रोड्यूसर. इसका मतलब है मैं अब एक प्रोड्यूसर, मैं एक निर्माता बन गया हूं. मैं एक निर्माता बन गया हूं. समझ में आ गया? बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. A producer since last 10 years. I've been producing films like Waqt, Namaste London, Sing is King, Airlift, Baby, Special Chabbis, and so on, and even Padman also. अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं सिंस लास्ट 10 इयर्स पिछले 10 सालों से. सिंस लास्ट 10 इयर्स पिछले 10 सालों से आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स लाइक. मैं फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा हूं. पिछले 10 सालों से मैं फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा हूं मतलब मैं फिल्म्स बना रहा हूं. ठीक है, आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी इन दीज फिल्म्स. ठीक है, जैसे अब इन्होंने उन फिल्मों के नाम बताए कि जिन मूवीज में इन्होंने अपनी पैसे लगाए. जैसे पहला है वक्त. ठीक है, वक्त मूवी. सेकंड है नमस्ते लंदन. थर्ड है सिंग इज किंग, एयरलिफ्ट, बेबी, स्पेशल 26. ठीक है, और उसके बाद एंड स्टोन, और फिर उसके बाद और पैडमैन भी. ठीक है, यहां पे वो बोल रहे कि पिछले 10 सालों से मैं मूवीज में फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहा हूं जैसे वक्त, नमस्ते लंदन, सिंग इज किंग, एयरलिफ्ट, बेबी, स्टोन और ये पैडमैन भी. ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं. On and even Padman also. I always wanted to bring. अब यहां पे बोलते हैं आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ब्रिंग. मैं हमेशा लाना चाहता था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ब्रिंग इस लाइन का मतलब है मैं हमेशा लाना चाहता था. क्या? वो हम देखेंगे आगे. ठीक है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ब्रिंग मतलब मैं हमेशा लाना चाहता था.
आगे देखेंगे क्या बोलेंगे. bring, the most important thing of my life has been that I wanted a change. वो बोलते हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं यहाँ पे अक्षय कुमार, तुम जानते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ, सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरी लाइफ की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ, सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरी लाइफ की हैज बीन दैट आई वांटेड अ चेंज, रही है कि मैं एक बदलाव लाना चाहता था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ हैज बीन दैट आई वांटेड अ चेंज. इस लाइन का मतलब है, क्या आप जानते हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज रही है कि मैं एक बदलाव लाना चाहता था. आई वॉन्टेड अ चेंज, मैं एक बदलाव लाना चाहता था. ठीक है, आई वॉन्टेड अ चेंज मतलब मैं बदलाव लाना चाहता था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ का मतलब है हैज बीन दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माई लाइफ हैज बीन दैट, सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरी जिंदगी की रही है कि मैं एक बदलाव लाना चाहता था. आई वॉन्टेड अ चेंज, मैं एक बदलाव लाना चाहता था. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं, चलिएगा सब आगे देखते हैं. I wanted a change every time anybody tries to put an image on me. अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं एवरी टाइम एनीबडी ट्राइज टू पुट एन इमेज ऑन मी. इस लाइन का मतलब है हर बार कोई जब मेरी छवि बनाने की कोशिश करता. एवरी टाइम मतलब हर बार. एनीबडी ट्राइज टू पुट एन इमेज ऑन मी, हर बार कोई जब मेरी छवि बनाने की कोशिश करता या मुझे एक बॉक्स में डालने की कोशिश करता. ठीक है, कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि दैट ओ ही इज अ एक्शन स्टार, ओ ही इज अ रोमांटिक स्टार, ओ ही इज अ कॉमेडियन स्टार. ठीक है, तो यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं जब भी कोई मेरी छवि बनाने की कोशिश करता है या जब भी कोई मुझे बॉक्स में डालने की कोशिश करता एक पर्टिकुलर बॉक्स में, कि दैट ही इज जस्ट ओनली अ एक्शन स्टार और ही इज जस्ट ओनली अ रोमांटिक स्टार. ठीक है, समझ में आ गया. यहाँ पे छवि का मतलब है वो एक बॉक्स. ठीक है, आगे देखते हैं. I have always jumped to some other image. फिर बोलते हैं आई हैव ऑलवेज जम्प टू सम अदर इमेज, मैं हमेशा दूसरी छवि पर कूद गया हूं. मैं हमेशा दूसरी छवि पर कूद गया हूं. तो मैं हमेशा क्या करता, दूसरे बॉक्स में कूद जाता. ठीक है, आई हैव ऑलवेज जम्प टू सम अदर इमेज, मैं हमेशा दूसरी छवि में कूद गया हूं. इसका मतलब हुआ मैं हमेशा दूसरे बॉक्स में कूद गया हूं. जैसे ही लोगों ने मेरे को बोला कि दैट ही इज जस्ट एक्शन स्टार, आई स्टार्टेड मेकिंग मूवीज ऑफ, आई स्टार्टेड कॉमेडी मूवीज मैंने बनाना शुरू कर दिया. फिर जब लोगों ने मुझे बोला कि दैट ही इज जस्ट अ कॉमेडियन स्टार, तो मैंने रोमांटिक मूवी बना ली. तो जैसे ही लोग इनकी छवि बनाते वैसे ही ये क्या करते, जंप करते. आई हैव ऑलवेज जम्प टू सम अदर इमेज, इसका मतलब है मैं हमेशा दूसरी छवि पे कूद गया, मैं हमेशा दूसरी छवि पर कूद गया हूं. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. I never wanted to be in one track. फिर वो आगे बोलते हैं आई नेवर वॉन्टेड टू बी इन अ वन ट्रैक, आई नेवर वॉन्टेड टू बी इन अ वन ट्रैक. इसका मतलब है मैं कभी भी एक ट्रैक पर रहना नहीं चाहता था. आई नेवर वॉन्टेड टू बी इन अ वन ट्रैक, मैं कभी भी एक ट्रैक पर रहना नहीं चाहता था. कि दैट आई जस्ट प्ले ओनली रोमांटिक, आई जस्ट डू ओनली रोमांटिक मूवीज और आई जस्ट डू ओनली एक्शन मूवीज. ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से बात हो रही है. आई नेवर वॉन्टेड टू बी इन अ वन ट्रैक. ठीक है, इसका मतलब है मैं कभी भी एक ट्रैक पर रहना नहीं चाहता था. जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान, हम जानते हैं शाहरुख खान को एज ए रोमांटिक एक्टर. ठीक है, रोमांटिक एक्टर की जब भी बात होती है तो वहां पे शाहरुख खान का नाम आता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अक्षय कुमार, वी ऑलवेज टॉक अबाउट डिफरेंट मूवीज. कुछ कॉमेडिक मूवीज हो गई, कुछ एक्शन मूवीज हो गई, कुछ रोमांटिक मूवीज हो गई. तो यहां पे जो अक्षय कुमार है वो कह रहे हैं कि दैट आई डोंट वांट टू बी इन अ वन ट्रैक. ठीक है, आई डोंट वांट टू बी इन अ वन ट्रैक, मैं एक रास्ते पर नहीं चलना चाहता हूं या मैं एक रास्ते पर नहीं होना चाहता हूं. ठीक है, आई नेवर वांटेड टू बी इन अ वन ट्रैक, मैं कभी भी, आई नेवर वांटेड टू बी इन अ वन ट्रैक. इसका मतलब है मैं कभी भी एक ट्रैक पर नहीं रहना चाहता था, मैं कभी भी एक ट्रैक पर नहीं रहना चाहता था. समझ में आ गया. बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. Track. Because I always think a change is the most important thing in anybody's life. अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं बिकॉज
I always think a change is the most important thing in anybody's life. Because I always think a change is the most important thing in anybody's life. इसका मतलब है मैं हमेशा सोचता हूं क्योंकि I always think, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं, because I always think का मतलब हुआ क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि किसी के भी जीवन में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसी के भी जीवन में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ। इसका मतलब है बिकॉज आई ऑलवेज थिंक अ चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ का मतलब है क्योंकि मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि किसी के भी जीवन में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Most important thing in anybody's life. Because if the person can change himself, अब यहां पे वो आगे बोलते हैं बिकॉज इफ द पर्सन कैन चेंज हिमसेल्फ, बिकॉज इफ द पर्सन कैन चेंज हिमसेल्फ, अगर कोई इंसान अपने आप को या खुद को बदल सकता है, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि इफ द पर्सन कैन चेंज हिमसेल्फ, अगर कोई इंसान अपने आप को या खुद को बदल सकता है, he can do many different things. फिर वो आगे बोलते हैं he can do many different things. He can do many different things. वो बहुत ही अलग अलग चीजें कर सकता है। He can do many different things. वो बहुत ही अलग अलग चीजें कर सकता है। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Different things. Like I started doing romantic films. अब यहां पर अक्षय कुमार बोलते हैं लाइक आई स्टार्टेड डूइंग रोमांटिक फिल्म्स। लाइक आई स्टार्टेड डूइंग रोमांटिक फिल्म्स, इसका मतलब है मैंने रोमांटिक फिल्म्स करना शुरू किया। लाइक आई स्टार्टेड डूइंग रोमांटिक फिल्म्स, इसका मतलब है जैसे मैंने रोमांटिक फिल्म्स करना शुरू किया। आगे देखते हैं। I started doing. अब यहां पे बोलते हैं आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने करना शुरू किया। I've done a villain's role. अब यहां पे बोलते हैं आई हैव डन अ विलेन्स रोल। आई हैव डन अ विलेन्स रोल, इसका मतलब है मैंने विलेन के रोल भी किए। मैंने विलेन के रोल भी किया। आई हैव डन अ विलेन्स रोल मतलब मैंने विलेन का रोल किया। मैंने विलेन का रोल किया। आई हैव डन अ विलेन्स रोल मतलब मैंने विलेन का रोल किया, मतलब गुंडे का रोल किया। आगे देखते हैं। I've done so many different kind of roles. अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं आई हैव डन सो मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल। आई हैव डन सो मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, इसका मतलब है मैंने कई तरह के अलग अलग तरह के रोल्स किए हैं। मैंने कई तरह के अलग अलग तरह के रोल्स किए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स मतलब अलग अलग तरह के रोल्स किए हैं, अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Different kind of roles. I didn't care about it. अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं आई डिडंट केयर अबाउट इट। आई डिडंट केयर अबाउट इट, इसका मतलब है मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे इसकी परवाह नहीं थी। आई डिडंट केयर अबाउट इट मतलब मुझे इसकी परवाह नहीं थी। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Care about it. I just went and did changes. और फिर वो आगे बोलते हैं आई जस्ट वेंट, मैं बस गया, एंड डिड चेंजेस, और मैंने बदलाव लाया या मैंने बदलाव किया। ठीक है, आई जस्ट वेंट मतलब मैं बस गया। ठीक है, आई जस्ट गो मतलब मैं बस जाता हूं। आई जस्ट वेंट मतलब मैं बस गया, एंड डिड चेंजेस, और बदलाव लाया या बदलाव किया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Changes. So I just would like to say that अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं सो आई जस्ट वुड लाइक टू से, सो आई जस्ट वुड लाइक टू से, इसका मतलब है तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। तो मैं बस सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। like to say the changes is the most important thing, but फिर वो आगे बोलते हैं दैट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कि परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बदलाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चेंज मतलब परिवर्तन या बदलाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। something. But on top of that,
फिर बोलते हैं बट ऑन टॉप ऑफ दैट, लेकिन उसके ऊपर, बट ऑन टॉप ऑफ दैट, लेकिन उसके ऊपर, I would bring one thing. फिर वो बोलते हैं आई वुड ब्रिंग वन थिंग, मैं एक चीज लाना चाहूंगा, लेकिन उसके ऊपर मैं एक चीज लाना चाहूंगा। आई वुड ब्रिंग वन थिंग, लेकिन उसके ऊपर मैं एक चीज लाना चाहूंगा। आगे देखते हैं वो चीज क्या है। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Whether you believe it or not. अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं वेदर यू बिलीव इट और नॉट। इस सेंटेंस का मतलब होता है आप मानो या ना मानो। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, इस सेंटेंस का मतलब है हिंदी में आप मानो या ना मानो। आगे देखते हैं। But this I will share it with you guys. अब वो आगे बोलते हैं बट दिस आई विल शेयर इट विद यू गाइस, बट इसको, लेकिन इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मतलब आपके साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा ये चीज। That my success lies a lot at my parents' feet. अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं माई सक्सेस लाइज अलॉट इन माई पेरेंट्स फीट। माई सक्सेस लाइज अलॉट इन माई पेरेंट्स फीट, इसका मतलब है मेरी सफलता मेरे माता पिता के चरणों में है। मेरी सफलता मेरे माता पिता के चरणों में है। ठीक है, पेरेंट्स फीट मतलब माता पिता के चरणों में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। I'll tell you why. फिर वो बोलते हैं आई टेल यू वाई, मैं आपको बताऊंगा क्यों। आई टेल यू वाई, मैं आपको बताऊंगा क्यों। Whenever in the morning, whenever I go to work, अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं whenever in the morning, जब भी सुबह, whenever in the morning, जब भी सुबह, whenever I go to work, जब भी मैं काम पर जाता हूं, जब भी सुबह, जब भी मैं काम पर जाता हूं, go to work, I always touch my mother's feet and go ahead. अब यहां पे अक्षय कुमार बोलते हैं आई ऑलवेज टच माई मदर्स फीट, मैं हमेशा अपने मां के पैर छूता हूं एंड गो अहेड, और आगे बढ़ता हूं। आई ऑलवेज टच माई मदर्स फीट, इस लाइन का मतलब है मैं हमेशा अपने मां के पैर छूता हूं, मैं हमेशा अपने मदर के पैर छूता हूं एंड गो अहेड, और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। सो गाइज यहां पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइज यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये क्लिप मैंने ली है इंग्लिश स्पीचेस यूट्यूब चैनल से, एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल T Point English. Bye bye guys.